नमस्ते भाई लोग, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार इनफाइनाइट कंसेप्ट में। मैं आशीष आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपनी प्यारे से चैनल इनफाइनाइट कंसेप्ट में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि हम लोग को पता ही है कि आपको यूपीएसआई 2025 में 4543 पदों की भर्तियां आ चुकी हैं। ठीक है, जो भाई लोग अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, और जो भाई लोग फॉर्म भर दिए हैं बहुत अच्छी बात है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो कि पेपर होने की संभावना 5 से 6 महीने या 7-8 महीने तक होगी। फिर भी इतना टाइम इनफ है पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन आप कंटिन्यूटी के साथ लगातार पढ़ाई करेंगे तभी जाकर के सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं बात करूँगा आप लोगों की मैथ्स के बारे में, ठीक है ना। यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, जिसमें सिलेबस क्या है मैथ्स के, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो देखिए, आपको यूपीएसआई के सिलेबस की मैं बात करूँगा भाई लोग, तो आपका देखिए परसेंटेज है, ठीक है ना। आपको एक हो जाएगा, देखिए परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो परसेंटेज रेशियो जो होता है अरिथमेटिक की जान होती है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ट्रेन वाला हो गया, ठीक है क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा। उसके बाद एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। और इधर पे देखा जाए तो आपको टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद सर्च इंडिसेस है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, मेंसुरेशन में आपको 2D 3D में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या है, एपीजीपी दोनों है इसमें, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और देखिए डीआई है, ठीक है। डीआई जो कि ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई लोग। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबको मेहनत करना है लगातार, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर इसमें का परसेंटेज, ठीक है ना। अगर ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज, अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशतता या प्रतिशत, ठीक है ना, प्रतिशत बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई लोग। परसेंटेज की बात करता हूँ तो परसेंटेज आखिर होता क्या है, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, देखिए, पर माने होता है एक, पर माने क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना, मतलब एक की बात करता है, ठीक है। और सेंट माने क्या होता है, सेंट माने होता है आपका 100, ठीक है। मतलब प्रति माने क्या होता है, एक होता है ना, प्रति माने प्रति एक की बात करते हैं ना। सत माने क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। सत माने क्या होता है, यहाँ पर 100 की बात करता है, प्रति 100 की बात होगी इसमें, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे अगर मैं आपको यह बोल दूँ कि, ठीक है, जिसमें मैं आपको अगर यह बोलूँ कि कोई लड़का है जो कि 20% पाया है, ठीक है ना, किसी भी नंबर का, मतलब कि कोई भी नंबर आपको किस पर 100 के सापेक्ष लेकर हम लोग गणना करते हैं इसमें, ठीक है ना। जिसमें मान लीजिए कोई लड़का है जो कि एग्जाम में 20% पाया है, कितना पाया है, 20%। 20%, इसका मतलब यह हुआ कि वह जो लड़का है 100 में, ठीक है ना, 100 के सापेक्ष 20 पाया है, ठीक है। 100 के सापेक्ष 20 पाया है। अगर मान लीजिए इसी प्रकार मान लीजिए कोई आपको कितना दिखा रहा है, 40% बता रहा है, ठीक है। 40% का मतलब यह हुआ कि जो लड़का है वह कि 100 के सापेक्ष, ठीक है, 100 के सापेक्ष कितना पाया है, 40 नंबर पाया है। अगर कोई मान लीजिए कि आपको बता रहा है कि जैसे एक ना, अगर मैं बोलूँ 1%, 1% का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे कि 100 के सापेक्ष 1, ठीक है ना। मैं क्या बताया कि जो चीज़ें रहेंगी, जितने परसेंट की बात करेंगे तो उसको हम लोग 20 वैल्यू 100 मान करके उसकी गणना करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर मैं क्या बताया कि 1%, ठीक है ना, 1% की वैल्यू क्या होती है, कहेंगे आपकी 1/100 होती है, ठीक है। और परसेंटेज का यह सिंबल होता है, आपको बता दें, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी होती है, 1/100। अगर यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जो 100% हो गया, ठीक है, जो 100% हो गया, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है ना। मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो 1% की वैल्यू होती है, 1% की वैल्यू होती है 1/100 होती है, और जो 100% की वैल्यू होती है वह कितना होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है, ठीक है।
देखिए पहले तो आपको देगा कि जो फ्रैक्शन है, ठीक है ना, जो फ्रैक्शन देगा, फ्रैक्शन जिसको भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए दे देगा आपको परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शन से अगर हम लोग परसेंटेज पे जाना है, ठीक है भाई लोग, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, और परसेंटेज का सिंबल लगाना होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 को गुणा करना पड़ेगा और आपको परसेंटेज का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो आप उसको यह सोचेंगे कि आखिर फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने मान लीजिए एक बाल्टी हो गई ना, ये बाल्टी हो गई, इस बाल्टी में मान लीजिए पानी भरा गया है, कितनी पानी है, 10 लीटर पानी है, ठीक है ना, कितने लीटर का है, 10 लीटर इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। और इसमें मान लीजिए पानी भरा गया, पानी जो भरा गया है 3, मतलब आपको मान लेते हैं हम लोग 7 लीटर, ठीक है, कितनी लीटर भरी गई है, 7 लीटर भरा गया है। इसकी पूरी कैपेसिटी कितनी थी, पूरी कैपेसिटी थी आपकी 10 लीटर की, और पानी जिसमें भरे हैं तो कितनी भरी गई है, 7 लीटर भरा गया है, ठीक है। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन के रूप में भरेंगे, अगर लिखेंगे, अगर फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, लिखते हैं टोटल, ठीक है, टोटल नीचे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, टोटल, और कितने पार्ट में भरा गया, जो पार्ट होता है कितने भाग वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, टोटल कितना है यहाँ पर 10 लीटर, और कितने पार्ट में भरा गया है 7, तो ये कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में 7/10, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 7/10। अगर कोई पूछे कि नहीं आपको ये तो फ्रैक्शन में लिखे हैं आप लोग ना, भिन्न के रूप में लिखे हैं, परसेंटेज में कितना भरा गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 7/10 है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए भाई लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। देखिए इससे 0 से 0 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 70%। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों मान लीजिए सेम ही चीज़ है, कुछ चीज़ों को हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को उसको हम लोग परसेंटेज में बताते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यह देखा कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा तो परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग, ठीक है, देखिए अगर आपको फ्रैक्शन दिया है, ठीक है भाई लोग, अगर आपको फ्रैक्शन दिया होगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने बताया कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा 1, तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1 की जो वैल्यू होती है, जो 1 की वैल्यू होती है भाई लोग, वो कितनी होती है, 1 की वैल्यू होती है अपने आप में 100%, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100%, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ आपको कि ठीक है 1/2 की वैल्यू क्या होगी, इसकी आधा, तो 1/2 की जो वैल्यू होगी तो आप कहेंगे 1/2 रहेगा। देखिए इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50%, ठीक है। तो 1/2 फ्रैक्शन जो था भिन्न थी, उसको हम लोग परसेंटेज में बदले, 100 का गुणा किए, परसेंटेज का चिन्ह लगाए, और आपको 100 में अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अगर इसी प्रकार आपको जैसे बोले 1/3 की वैल्यू बोल दें, ठीक है, 1/3 फ्रैक्शन होगा, इस प्रकार आप लिख लेंगे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए फिर क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर बताइए 100 में अगर हम लोग 3 का भाग दे देंगे, ठीक है, जैसे आपको 100 है, ठीक है, इस 100 में हम क्या कर रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। ऊपर से हमारा बचा 1, ठीक है, घटाने पर यह हो जाएगा 0, 10, फिर 3 से भाग देंगे, कितना, 3 तिरिक 9 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो जो आपको जितनी बार भाग जाता है उसको लिख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब 33 सही, जो आपको बचा जो रिमाइंडर था 1/, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे इसकी वैल्यू जो आई है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू आई है 33 सही 1/3%, या इसको हम लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में 33.33% बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपको बोला जाए कि 1/4 की वैल्यू बताइए, तो 1/4, तो फिर आप क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितना होगा, 25% हो जाएगा, ठीक है, 25%। अगर आपको बोला जाए कि 1/5, अब देखिए इसी प्रकार 1/5 का निकालना होगा, तो 1/5 होगा, परसेंटेज बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई लोग, और यहाँ पर जैसे ही भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 20% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/6 की वैल्यू,
1/6 है 1/6, तो 1/6 रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, ठीक है। फिर जैसे ही 100 में हम लोग 6 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 16/2/3%, ठीक है, 16/2/3%, या इसी को बोलते हैं 16.66%, ठीक है, 16.66% हो जाता है। अगर आपको आगे भी रहेगा फॉर्म में, जैसे आपको 1/6 हो गया, उसके बाद देखिए 1/7, 1/8 इस तरह दे, जैसे 1/7 दे दिया, ठीक है, 1/7 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1/7 हो जाएगा, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर हम लोग 100 में 7 से भाग देंगे, ठीक है, 7 से भाग देंगे कितना आएगा, कहेंगे 14 हो जाएगा ना, 14 7 98 होता है, तो कहेंगे 14 हो जाएगा सर, यहाँ पर 98 हो जाएगा, कितना रिमाइंडर बचा, 2 बच गया, ठीक है, कितना होगा 2, तो आप क्या लिखेंगे 14 सही, आपको जाएगा 14 सही, ठीक है, 2/7%, या इसी को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 14.28% डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में हम लिख लेंगे, ठीक। तो अब इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसे किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 20 तक आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 1/20 तक, ठीक है। जैसे 1/8 की मैं बोलूँ, अगर देखिए 1/8 का बोलूँगा तो आप लिखेंगे 1/8, ठीक है, ठीक है, 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से, ठीक है। अब देखिए अगर आप 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25, मतलब देखिए 4 से करेंगे तो 25 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2, अगर 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12.5 आ जाएगा, है ना, 12 सही 1/2%, या इसी को हम लोग फिर क्या बोल सकते हैं कि 12.5%, मतलब 1/8 की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5%, ठीक है। 1/9 जैसे 9 की वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, 1/9, तो 1/9 की वैल्यू जो होगी 1/9 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 से, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी आपकी 11 सही 1/9%, ठीक है, इसको बोल सकते हैं 11.11%। तो इस प्रकार आपको 1/9 तक देखें हम लोग। अगर 1/10 की बात करूँ, ठीक है, जैसे आपको 1/10 दिया है तो 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 10%, 100 में 10 का भाग देंगे तो 10% होगा, ठीक है। 1/11 का वैल्यू देखिए, 1/11 जो होगा 1/11 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम लोग 100 से, ठीक है, परसेंटेज लगाएंगे। अगर 100 में 11 का भाग देंगे कितनी बढ़ जाएगा, कहेंगे 11 9 99, 9 बार तो ऐसे डायरेक्ट जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना रिमाइंडर, तो 1/के आपको नीचे 11 तो 11 हो जाएगा, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 9.09%, ठीक है। अब 1/10 के बाद 11 के बाद 12, 1/12 हो गया, तो 1/12 मल्टीप्लाई फिर करोगे आप 100 का, कितना आ जाएगा, देखिए यह अगर भाग देंगे तो 12/96, मतलब 8 बेर गया, ठीक है ना, कितना बेर गया, 8 बेर, फिर हो जाएगा आपको 2 बचेगा, 2/12, ठीक है ना, मतलब देखिए 12/96 मतलब 4 बचा है, तो 4/12 मतलब करेंगे अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8.33%, ठीक। देखिए 1/12 के बाद 1/13, ठीक है, 1/13 है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखिए 100 में अगर आप 13 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 13 7 91, बचा कितना आपका 9/13, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू आएगी 7.69% डेसिमल में, ठीक है। 1/14 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज लगाएंगे, 14 में अगर भाग देंगे 100 में 14 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, कहेंगे सर पहले तो आपको 7 बच जाएगा ना, 14 7 98 बचेगा 2, तो लिख सकते हैं 1/7%, 7 सही 1/7%, या इसी को बोलते हैं हम लोग 7.1428%, ठीक है।
अब देखिए 1/15, 1/15 की वैल्यू क्या होगी, 1/15 मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम लोग 100 से, ठीक है ना। तो अगर 100 में हम लोग 15 से भाग देंगे, जैसे ऐसे ही क्रॉस करेंगे तो कितना, 5 से काटेंगे, 5 3 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, 20 में 3 से भाग देंगे, 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 3 छक 18, बचा कितना 2/3%, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 6.66%, ठीक। देखिए अगर 1/16 के बाद 17 है ना, 1 के आपका 17, 1/17 की वैल्यू, तो 1 हो जाएगा आपका 17, परसेंटेज में फिर बदलेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 में 17 का भाग देंगे, ठीक है, 17 × 5 = 85 होगा, ठीक है, 5 बेर जाएगा, तो कहेंगे 5 बेर गया, 15 बच गया, तो कहेंगे 15/17, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं परसेंटेज, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि 5.88% डेसिमल में, ठीक है। अब 1/18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लिखोगे 1/18 मल्टीप्लाई फिर करोगे किससे, 100 से, परसेंटेज लगाएंगे, तो 18 × 5 = 90 होता है, 5 बेर गया, ठीक है ना। बचा कितना 10, अगर 10 फिर 18 करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा 5/9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 सही 5/9%। अब और इसको डेसिमल में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 5.55%, ठीक है। अब देखिए 1 अगर हम लोग बात करें 19 की, 1/19 के ज़्यादा पूछता नहीं है कभी, फिर भी जान जाइए, 1/19 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा 19 × 5 = 95, तो 5 बचेगा, 5/19%, ठीक है। या इसका शायद डेसिमल, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.26% होगी, ठीक है। और 1/20 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/20 होगा, परसेंटेज बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी हो जाएगी आपको, कहेंगे सर हो जाएगा 5%, ठीक है, 5%। और उसके बाद 1/के आपको 25 की वैल्यू पूछता है, 1/25 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/25 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज लगाएंगे, तो आपका आ जाएगा 4%। उसके बाद आपको 1/के आपको यह याद होना चाहिए, 1/40 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/40 हो गया, परसेंटेज में इसको भी बदलेंगे, तो कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5%, मतलब 2 सही 1/2%, जिसको लिख सकते हैं 2.5%, ठीक है। तो इस प्रकार आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के हमने तरीके बताएं, कैसे निकालते हैं, और हमने आपको स्वयं खुद ही इसकी वैल्यू निकाल करके बताई कि कैसे कोई परसेंटेज में बदलते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे, ठीक है, तो जैसे अगर आपको बोले कि 1/के, ठीक है, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू होती है 11 सही 1/9%, ठीक है। या इसी को बोलते हैं हम लोग 11.11%। लेकिन मैं अगर बोलूं कि आप मुझे बताओ 2/9 की वैल्यू बताओ, मैं बोलूं कि 5/9 की वैल्यू बताओ, मैं बोलूँगा 7/9 की वैल्यू बताओ, तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। एक तरीका तो यह होता है कि आपको जैसे 2/5 है, आप इसको 2/9 है हमारा, ठीक है ना, 2/9 है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा, ठीक है, 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/9 परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप अब भाग देंगे किस में, 200 में, 200 में जैसे ही भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका आएगा 22.22% आएगा, इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका यह होता है, दूसरा तरीका यह भी हो सकता है आपको, जैसे पहले इसको हटा दें, ठीक है। एक तो ये तरीका और हो सकता है कि जैसे आपको बोले कि 2/9 की वैल्यू पूछा है, ठीक है, 2/9 की वैल्यू क्या होगा। देखिए 1/9 की वैल्यू पता है हमें कितनी होती है,
11 सही 1/9%। ठीक है, तो यह कितने गुना है इसका? 2 गुना है। तो आप भी इधर भी हम करेंगे 2 का गुना कर दीजिए। ठीक है, कहेंगे 11 सही 1/9 के साथ हम कितने का गुना कर देंगे? 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे इसके साथ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 11 में भाग गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/9 हो जाएगा। या इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 22.22%। ठीक है, इस प्रकार। और आपका अगर 1/, जैसे मैं बोलूँ कि आपको 5/9 की वैल्यू बताइए, 5/9, तो 5/9 की वैल्यू निकालना होगा। तो आपको पता है कि 1/9 की वैल्यू पता है आपको, 11 सही 1/9% है। ठीक है ना, इतनी परसेंट है। इसका 5 गुना है तो आप 5 के गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप गुणा करेंगे तो 11 में 5 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 के साथ करेंगे तो 5/9%, मतलब 55 सही 5/9%। या इसको लिख सकते हैं कि 55.55 मतलब 55%। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 1/11 की वैल्यू बताइए, तो आप अभी देखें कि 1/11 की वैल्यू कितनी होती है कि 9 सही 1/11%। ठीक है ना, 9 सही 1/11%। या इसको बोल सकते हैं हम लोग कि 9.09%। ये तो डेसिमल में। लेकिन आपसे यह बोला जाए कि मुझे बताइए आप 2/11 की वैल्यू बताइए, आप 3/11 की वैल्यू बताइए, 5/11 की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा कि 1/11 की वैल्यू पता है। ठीक है ना, 1/11 की वैल्यू पता है हमें, और पूछा कितना है? 2/11। ये कितने गुना इसका हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। तो आप भी करेंगे 2 गुना। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि देखिए अगर आपको जैसे मिक्स फ्रैक्शन दिया है, कितना है कि 9, यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे आपको कहीं दिख जाए 9 सही 1/11। ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये इसके साथ गुना में, जैसे दिया है ना प्लस में होता है, 9 + 1/11 लिख सकते हैं। जैसे आपको कहीं दिखे कि 3 सही 2/7%, 7 दिया है ना, तो इसको लिख सकते हैं कि 3 + 2/7। ठीक है, मतलब कि अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो इस पर इस वाले टर्म में हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर देखिए जैसे यह लिखा गया है तो यह आपका कितना हो जाएगा? 9 + 1/11% हो जाएगा। ठीक है ना, उसके साथ कितने का गुना करना है हमको? 2 का गुना करना है। ठीक है, जैसे ही 2 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/11। जब आप 9 सही 1/, आपका 11 को हम लोग लिख सकते हैं कि 9 + 1/11, तो क्या इस वापस इस टर्म को फिर ऐसे तो लिख सकते हैं ना, मतलब कि 18 + 2/11 को जो इतना लिखा गया है इसको हम लोग वापस फिर से लिख सकते हैं, क्या? 18 सही 2/11%। ठीक है, अगर आपको जैसे यहाँ पर दिया है कि 3/11 की वैल्यू बताइए, तो 3/11 का क्या होगा? देखिए फिर इसका 3 गुना करेंगे तो आप कहेंगे कि 9 + 1/11 तो रहेगा। ठीक है, इसके साथ कितने का गुणा करना पड़ेगा हम लोग को? 3 का, तो 3 का गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 27 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 27। फिर इसके साथ करेंगे तो कहेंगे +3/11 आपका 11। ठीक है मेरे भाई लोग, 11%। फिर यह क्या हो जाएगा आपका? इसको फिर से लिख सकते हैं हम लोग 27 सही 3/11%। ठीक, जैसे आपको 5/11 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 5 तो रहेगा इसके साथ गुणा में, इसकी जगह कितना हो जाएगा? 1/11 की वैल्यू पता है आपको, 9 + 1/11। ठीक है, %। फिर क्या हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, प्लस आपका इसके साथ करेंगे कितना जाएगा? आपके 5/11। ठीक है, %। फिर वापस कितना होगा? देखिए यह 45 सही 5/11% हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कोई भी एक दिया रहेगा उसको बदल सकते हैं।
जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 1/7 की वैल्यू बताइए, मैं अगर बोलूं कि 1/7 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? तुरंत कहेंगे 1/7 की वैल्यू। तो अभी आपने बताया निकालना कि 1/7 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है, और कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 14 सही, ठीक है, 14 सही 2/7%। यही तो हम लोग देखें अभी ना, 1/7 की वैल्यू कितनी आ गई? आप अभी देखें कि 14 सही 2/7%, ठीक। लेकिन मैं बोलूँ आपको कि मुझे 2/7 की वैल्यू बताइए, 2/7 की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो 2/7 की जो वैल्यू होगी मेरे भाई, कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे कि देखिए यह 2 गुना है, 1/7 का कितने गुना है? 2 गुना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 2 गुणे जो आपको इतने को, जो 14 सही 2/7 है, तो 14 सही 2/7 क्या लिख सकते हैं? 14 + 2/7, ठीक है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14 + 2/7 हो जाएगा, ठीक है, परसेंट। जैसे गुणा करेंगे इसके साथ तो कितना होगा? 14 दूनी 28, ठीक है, प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा? 4/7, ठीक है, ये होगा परसेंट। जैसे इसको भाई हम लिख सकते हैं क्या? 28 सही 4/7% लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार। अगर मैं आपसे बोलूं कि, ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं ना। अगर मैं आपको पूछ दूं, देखिए अगर मैं बोलूं कि आपको, अब बताइए आप मुझे 5/7 की वैल्यू, कितनी की वैल्यू बताइए? 5/7 की, ठीक है। तो देखिए 1/7 की वैल्यू फिर आपको पता है कितने गुना हो गया? 5 गुना। तो आप लिखेंगे 5 गुने, ठीक है, 1/7 की वैल्यू कितनी आई है? 14 सही 2/7, तो 14 + 2/7 हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज हो जाएगा। जैसे इसमें आप गुणा करेंगे तो 14 5 कितना होता है? 70, ठीक है, 70 प्लस 5 दूनी कितना हो गया यहाँ पर? 10/7, ठीक है ना, ये हो जाएगा परसेंट। लेकिन मेरे भाई लोग यहाँ पे देखिए, देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो छोटा हो गया किससे? अंश से, न्यूमरेटर से। तो इसमें भाग देंगे, जैसे 10 में, अगर 10 में आप 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार तो पूरा जाएगा, बचेगा कितना? 3/7, ठीक है ना, 1 सही 3/7। फिर इसको हम लोग किस तरह ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + 3/7, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए ये तो आपको 70 रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस आपको 3/7, ठीक है, यह परसेंटेज। देखिए कितना हो जाएगा? 70 1 71 हो जाएगा, 71 प्लस आपका 3/7, ठीक है, परसेंट। या इसी को लिख सकते हैं कि 71 सही 3/7%, ठीक है, 3/7%। चलिए आप लोग बताइए मुझे 1/8 की वैल्यू, 1/8, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12 सही 1/2%, या इसको बोल सकते हैं 12.5%, ठीक है ना, 12.5%। 12.5% हो गया। तो अब मुझे बताओ आपकी 3/8 की वैल्यू कितनी होगी? 3/8 की वैल्यू, तो इसका 3 गुना है, तो आप कहेंगे 3 गुणे, ठीक है ना, 12.5 को क्या लिखेंगे? 12 + 1/2, ठीक है, परसेंट। देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, 36 प्लस आपका 3/2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 में अगर जैसे ही भाग देंगे 2 का तो 1 बढ़ जाएगा, तो इसको 1 जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2%, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूँ कि मुझे 5/8 की वैल्यू बताओ, तो 5 गुना कर देंगे, कहेंगे 5 गुणे, ठीक है ना, 5 गुणे कितना हो जाएगा? अब देखिए 1/8 की वैल्यू कितनी है? 12 सही 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 12 + 1/2%, ठीक है। जैसे अंदर गुणा करेंगे कितना बचे? यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 प्लस आपको 5/2 यहाँ पर परसेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2 बार, इसको 2 बार भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 62 सही आपको 1/2%, ठीक। चलिए 7/8 की वैल्यू बताइए आप लोग, 7/8, ठीक है। अगर 7/8 दिया रहेगा तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे?
ठीक है। देखिए 7/8 की वैल्यू बताइए, तो 7/8 को क्या करेंगे, तो आपको देखिए 7 का गुना कर देंगे, 7 गुना है इसका, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5%, 12.5%, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई लोग, 12 सत्ते 84, ठीक है, प्लस 7/2 यहाँ पर होगा परसेंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 बज जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 87.1/2%, ठीक। तो इस प्रकार आपको कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दे रहा है, ठीक है ना, फ्रैक्शन कुछ भी दे रहा है तो उसको हम लोग कैसे बदल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ भी फ्रैक्शन ऐसे देगा तो आप उस प्रकार बदलेंगे। जैसे 1/6 को भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 16(2/3%, 16(2/3%। मुझे बताइए कि 5/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तब, तो इसका 5 गुना है। अब देखिए डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, अब डायरेक्ट करना सीखिए। तो 5 गुना है तो इसमें 5 का गुना जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 80 हो जाएगा, ठीक है, 80। और उसके बाद इसके साथ देखिए 80 + 5 दूनी 10/3, ठीक है ना, परसेंट। फिर 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 83.1/3%, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि मुझे 7/8 की वैल्यू बताइए, 7/8 की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे 7/8, तो आप कहेंगे कि सर कि 7 गुना होगा ना, तो कहेंगे 7 गुने कितना हो जाएगा आपका 16(2/3%, ठीक है। जैसे इसका गुणा करेंगे तो 16 का गुणा करेंगे 7 में, 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×7 = 112 होता है। तो कितना हो जाएगा 16×7 = 112, ठीक है ना, ठीक है, प्लस 7 दूनी 14, तो 14/3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा परसेंटेज, ठीक। अब यहाँ से कहेंगे देखिए अगर 14 में हम लोग 3 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, और 112 और 4 कितना हो जाएगा 116(2/3% आएगा, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन की बात करेंगे जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है, उसको हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। यदि एक ऐसी भिन्न दिया हो जिसका मान 1 से छोटा हो, ठीक है ना, तो कहेंगे कि लेस देन 1, ठीक है ना। अगर आपको लेस देन 1 मतलब कि एक ऐसी भिन्न जिसकी वैल्यू 1 से छोटी हो तो उसे हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है भाई लोग। तो जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि 6/7, ठीक है, 6/7 मतलब कि 6/7 को परसेंटेज में बदलने के लिए बोल दूं, या मैं आपको बोल दूं जैसे 7/8 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, या मैं बोल दूं आपको कि जैसे 11 नहीं, जैसे आपको दे दूं 10/11 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 10/11, ये सब जैसे वैल्यू दिया है, इन सबको अगर आपको बदलने के लिए बोल दे कि इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग आसानी से कैसे बदलेंगे, ठीक है। देखिए आपको जैसे 6/7 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस आपको 1/7, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका कि 1 माइनस 1/7, ठीक है। देखिए 7 एकम 7 घटेगा तो 6/7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं जैसे कि जैसे एक की वैल्यू कितनी होती है, जो एक होता है, एक की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा कितनी होती है 100%, ठीक है ना। मतलब 100% की वैल्यू एक होती है या एक की वैल्यू 100% होती है। तो और जो अगर 2 की वैल्यू पूछा जाए तो 2 की वैल्यू पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 200, कितना होगा 200% होगी। इसी तरह 3 की वैल्यू पूछूंगा तो 300% हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करूं तो एक की जगह हमारा कितना हो जाएगा 100%, ठीक है ना। देखिए माइनस 1/7, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है हम लोग जानते हैं 14 होल आपको 2/7%, ठीक है, 14 होल 2/7%। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए अब हम ना 100 में से 14 नहीं घटाएंगे, ठीक है ना। जो 100 है 100 में से 14 न घटा करके 14 से एक ज्यादा नंबर घटाएंगे, ठीक है ना। 14 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है 15 घटाएंगे। अगर हम लोग 100 में से 15 को सबट्रैक्ट करेंगे भाई लोग कितना आएगा 85, ठीक है। तो 85 लिख लेंगे। जो आपको डिनोमिनेटर में जैसे 7 है तो 7 को उसी तरह लिख लीजिए, ठीक है। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो कितना आ गया हमारी वैल्यू कि 85 होल 5/7%, ठीक।
अब देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालना होगा अगर आपको, ठीक है ना, मतलब 7/8 की, तो आप लिखेंगे 1-1/8 हो जाएगा, ठीक है। 1-1/8 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 100%, ठीक है ना। 1 की वैल्यू भाई लोग हो गई 100%, ठीक है। अब यहाँ पर 1/8 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 12.5%, मतलब कि 12 सही 1/2% होती है, ठीक है। जब इसको घटाएंगे, देखिए तो आपको 100 में से आपको 12 मतलब 12th न घटा करके कितना घटाएंगे, 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 87, ठीक है ना। अगर 100 में से हमारा 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 87, ठीक है। 87 होल, देखिए वो नीचे तो 2 रहेगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, ठीक है। तो आपको 87 सही 1/2% आ गई, ठीक। इसी प्रकार अगर आपको पूछा जाए कि 10/11 की वैल्यू, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1-1/11 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 1/1, देखिए हाँ, तो 1-1/11, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 100%, ठीक है। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपकी होगी 9 होल 1/11%, ठीक है भाई लोग। तो यहाँ से देखिए अगर 100 में से 11 ना घटा के हम कितना घटाएंगे 10 घटाएंगे, ठीक है। 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 100 में से 10 जाएगा कितना बचेगा आपको 90, मतलब 90। अब देखिए नीचे आपको 11 रहेगा ही, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 10, मतलब 90 सही 10/11%, ठीक है। कब, जब आपको एक से छोटी वैल्यू दी रहेगी तो ऐसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं मोर देन 1, मतलब कि एक से अगर कोई वैल्यू बड़ी दी हो, ठीक है ना, एक से बड़ी वैल्यू रहेगी तो उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल तरीका है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 10/9 है, ठीक है ना। 10/9 को हम लोग लिखेंगे क्या, आप कहेंगे कि यह हो सकता है 1 + 1/9, ठीक है। 1 + 1/9, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 100%, ठीक है। बीच में प्लस है, 1/9, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, कहेंगे 11 सही 1/9 होती है, ठीक है। 11 से 1/9%, ठीक है। जैसे ही इसको अगर आप जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे, 100 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 111, 111 सही 1/9%, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए कि 9/8 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1 + 1/8, ठीक है। 1 + 1/8, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी 100%, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100%, प्लस 1/8 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, ठीक है। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5%। अगर जैसे ही आपको 100 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112, ठीक है। 112 सही 1/2%, ठीक है, 1/2%, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं 1/3 की वैल्यू, 13/12 की वैल्यू, ठीक है। 13/12 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/12, ठीक है। तो देखिए 1 की वैल्यू कितनी होती है 100%, ठीक है। 1 की वैल्यू है जो अपने आप में कितनी होती है 100%, ठीक है, 100% प्लस, ठीक है। 1/12, 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 8 सही 1/3% होती है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 100 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 108, ठीक है। 108 सही 1/3%, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार ये हो जाएगा 108 सही 1/3%, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अभी तक जो है कि हम लोगों ने जो फ्रैक्शन दिया था, फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको परसेंटेज पहले दे दे और उसको बदलना पड़ जाए फ्रैक्शन में, तो कैसे हम लोग बदलेंगे, ठीक है ना, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए। यहाँ पर देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे आपको दिया है कि 116.66%, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 116 को कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा, देखिए 100, ठीक है ना। 100 + 16 को लिख सकते हैं कि 16.66%, जो 16.66% हो गया, ठीक है। यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई लोग, तो कहेंगे 1 होती है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो 1 प्लस देखिए 16.66% की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर होती है 1/6, ठीक है। जैसे इसको देखिए 6 एकम 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, मतलब 7/6 हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर कितना लिखा गया है 114 सही 2/7, ठीक है। तो आपको इसको लिख सकते हैं कि 100%, ठीक है, प्लस देखिए 14 सही 2/7% हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे हो जाएगा 14 सही 2/7%,
ठीक। तो 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 14 सही 2/7% कितने की वैल्यू होती है, 1/7 की। ठीक है, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 1 8, 8/7 हो जाएगा। ठीक। अभी आप देखिए कितना लिखा है, 616 सही 2/3। तो 616 को लिख सकते हैं 600%। ठीक है, 600% प्लस, देखिए 16 सही 2/3%, कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। अब देखिए 600% की वैल्यू कितनी होगी, जब 100% की वैल्यू 1 है तो 200% की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 300 जितना होगा इसी प्रकार हमारा जो 600% है तो इसकी वैल्यू 6 मतलब 6 हो जाएगी। तो हो जाएगा 6 प्लस, देखिए 16 सही 2/3 कितनी की वैल्यू होती है, 1/6 का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 में 6 को गुणा करेंगे कितना होगा, 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 37, 37/6 हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए 142 लिखा गया, 142 सही 6/7%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 142 को हम लिख सकते हैं कितना, 100%। ठीक है ना, प्लस देखिए ये 42 है तो यहाँ पे हो गया कितना हमारा, 42 सही 6/7%, 6/7%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100% प्लस 42 सही 6/7%। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा कि 100% की वैल्यू तो हमारा 1 हो जाएगी, प्लस देखिए ये आपको हम जानते हैं कि 1/7 होता है, 1/7 की वैल्यू कितनी थी, 14 सही 2/7%। ठीक है ना, 14 सही 2/7%। अगर हम लोग इसमें 3 का गुना कर दें, इसका 3 गुना मतलब 3/4 की वैल्यू निकालें अगर हम लोग, तो कितना हो जाएगा, इधर भी 3 का गुना हो जाएगा, तो कितना है, 14 3 42 हो जाएगा, 42 सही 6/7% हो जाएगा। तो ये कितने की वैल्यू दिया है, 3/7 की, सॉरी यहाँ पर 7 होगा, 3/7 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/7। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 3 कितना हो जाएगा, 10/7। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, देखिए आगे इसी प्रकार आगे और एग्जांपल है, कितना लिखा गया है, 255.55% की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 200%। ठीक है ना, 200%। ठीक है, देखिए आगे और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आगे और एग्जांपल है कि लिखा गया है कि 255.55% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 200%। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 200%। ठीक है, प्लस आपको 55.55%, तो इसको लिख सकते हैं कि 55.55%। ठीक है, तो 200% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 2 हो जाएगा, प्लस देखिए हम जानते हैं कि 1/9, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, तो 11.11%। ठीक है ना, कितनी होती है, 11.11% होती है। अगर आपको बोला जाए कि कितना, यहाँ पे लिखा गया 55.55, ठीक है, इसका 5 गुना, इसका क्या 5 गुना, मतलब 55.55%। तो इधर भी हमारा 5 गुना हो जाएगा, तो कितने होंगे, 5/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 5/9। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 5 23। ठीक है, 23/9। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपको 23/9। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा गया है, 731.25%। ठीक है, तो 731.25% को हम लिख सकते हैं 700%। ठीक है, 700% प्लस देखिए आपको 31.25 को हम पहले इसको ब्रेक कर देते हैं 25% में। ठीक है, 25% प्लस आपको जो बचा कितना, 6.25%। ठीक है, अब देखिए 700% का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 700% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, प्लस देखिए 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, और जो 6.25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/16। ठीक है, यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो 16 आ जाएगा एलसीएम, 16 में 7 का गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, 16 7 कितना होता है, 112। ठीक है, 16 7 112, तो 112 प्लस देखिए यहाँ 4 से भाग देंगे 16 में तो 4 बच जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया 4,
प्लस 1, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 4 112 और 4 16 और 1 117, ठीक है। 117 बट्टा की कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। देखिए इसी प्रकार अगर आपसे यह पूछा जाए कि आप 525% है, 525% को ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 500%, ठीक है। 500% प्लस कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। 500% प्लस 25%, 5 पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और प्लस 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, ठीक है ना। तो 5 चौक को 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना लिखा गया है आपको, ठीक। जैसे आपको दिया है कि 846.66% की वैल्यू क्या होगी, तो 846 को हम लिख सकते हैं 800%, ठीक है। 800% प्लस जो आपको 46% है तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 40%, ठीक है ना। 40% प्लस आपका 6.66% में, ठीक है। 800% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, प्लस जो 40% की वैल्यू कितनी होती है तो 2/5 होती है, 2/5, ठीक है। प्लस 6.66%, ठीक है। प्लस 6.66% की वैल्यू कितनी होती है 1/15 होती है, ठीक है। 1/15, तो हम लोग का एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 15, देखिए 15 कितना होता है 120, ठीक है। 120, ठीक है। 120 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 15, 3 दूनी हो जाएगा 6, प्लस आपका 1, जब जोड़ेंगे इसको कितना होगा 127, 127 सही, सॉरी 127 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया, तो हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, ठीक है। पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला है कि यदि 340 का 20%, ठीक है। क्या बोला है, जो 340 है 340 का 20% जो है वैल्यू, बोला है कि 480 के 40%, 480 के कितने 40% से कितना कम है, यक्स कम है, तो यक्स का मान बताना है आपको, ठीक है ना। 340 का जो 20% है वह 480 के 40% से कितना यक्स कम है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, इधर कितना हुआ आपको 34, ठीक है। गुणे में कितना हो जाएगा 2 बराबर, देखिए यहाँ परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 48 गुणे 4 माइनस का x, ठीक है। तो देखिए अगर 34 में हम लोग 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। बराबर अगर हम लोग यहाँ पर 48 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको आएगा 192, कितनी हो जाएगा 192 माइनस का x, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई लोग, तो यक्स की जो वैल्यू होगी आपकी 192 माइनस कितना 68, 192 माइनस 68 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर 192 में से 68 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखिए आपको लास्ट में 4 बचेगा, ठीक है। यूनिट 4 केवल एक ही में, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 500, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4520 के 80% के 75% के 50% के 25% का मान क्या होगा, ठीक है। क्या बोला है कि 400, सॉरी ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 4520 के 80% के 75% के 50% के 25% का मान क्या होगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपको जो है कि यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यह क्या बोला है कि 4520 दिया है, ठीक है। के का मतलब गुणा होता है कितना परसेंट 80%, ठीक है ना। फिर के बोला है तो गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 75%, ठीक है। फिर बोला है के 50%, फिर हो जाएगा 50%, फिर बोला है के 25% का मान क्या होगा, ठीक है मेरे भाई लोग। देखिए देखिए इस परसेंटेज से यह आपका 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 बचा है इन 8 है, कितना है 8 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए आपका ये हो जाएगा 4 है 452 हो जाएगा। देखिए जो 8 है ना, इस 8 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 4,
ठीक है। गुणे आपका कितना दिया है 75%, ठीक है। गुणे आपका 50%, ठीक है ना। यहाँ पे कितना दिया है 50% गुणे 25%, ठीक है ना। देखिए अगर हम लोग 50 में, अगर हम 50 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100, इस 100 से ये परसेंटेज क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25 में अगर हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इससे ये परसेंटेज से ये कट जाएगा, ठीक है। कितना बचा आपका 452, ठीक है ना। गुणे आपका कितना हो जाएगा 75%, ठीक है 75%, तो ये हो जाएगा 452 गुणे जो 75 है, 75 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 3/4, 3/4। देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4×3 = 12, गुणे में कितना 3, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 339, कितना हो जाएगा 339। कौन सा ऑप्शन सही है आपको, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है।